आंखें होती तो क्या था, आंखों को रोना है। देखने के थे जो साधन वो तो सारे चल दिए, खाली वो लग रह गई, आंखों के तारे चल दिए। है भाई तू ही बता दे, तू कौन है? माता जी, आपका महानीच महापापी भरत। भरत? बेटा भरत? हाँ हाँ, माता जी भरत, नाम उदार भरत। अच्छा मेरे लाल, चिरंजीव रहो। कहो बेटा कब आए? बेटा चुप क्यों हो? कुछ मुंह से तो बोलो। ऐ बेटा अब चैन से जाए संभालो राज, हाँ हाँ जाए संभालो राज। तेरे मन की कामना पूरी हो गई आज। अब करो चैन से राज ऐ बेटा भरत, अब करो चैन से राज ऐ बेटा भरत। रामचंद्र तो वन में पहुंचा ही दिए, तेरे मन की मुरादें सो पूरी हुई। तेरी माता ने ये गुल खिलाई दी। यदि मेरी भी सूरत सुहाती नहीं, यदि मेरी भी सूरत सुहाती नहीं, तो मुझे जिंदगी खुद ही भाती नहीं। क्या करूं मौत भी मेरी आती नहीं, मैंने अपने यतन सब बना ही दिए। बेटा अब तो तेरा मनोवांछित काम हो गया और अयोध्या का पूरा राज तेरे नाम हो गया। अब किस बात की देरी है? रामचंद्र का कांटा भी तेरे रास्ते से निकल गया। कहो अब किस बात का विचार है? अब तुम ही अयोध्या के मालिक हो। है माता मेरे बदन में मती लगावे आग, हाँ मती लगावे आग। पापन के पैदा हुआ फूटे मेरे भाग। तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे, तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे। इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं, यूं ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं। राम को
भेज वन में करूं राज में, राम को भेज वन में करूं राज में। मेरे दिल का तो ये मुद्दा ही नहीं, बाता कैसे दिलाऊं मैं तुमको यकीन, बिना ईश्वर के कोई गवाही नहीं। माता जी, ना जाने भरत से ऐसा कौन सा खोटा कर्म हो गया जो आप जैसी सुशील और धर्मात्मा माता के मुख से मुझे ये वचन सुनने पड़ रहे हैं। माता जी, मुझे आपके चरणों की सौगंध है, अगर मुझे इस षड्यंत्र का पता होता तो मैं कभी भी इस तरह का विलाप ना करता। माता जी, मैं आपका कसूरवार हूं, आप जो भी सजा मुझे देना चाहें मैं उसके लिए तैयार हूं। माता जी, परमेश्वर के वास्ते इस बेरहमी से मेरी जान ना निकालो। हाय हाय, मेरी मौत भी मुझसे डर रही है, और उसे यहां आते हुए ना जाने क्या मौत पड़ रही है। ऐ मौत, खैरत दो, अब तो सब शत्रु हो गए, तुम तो मेरा साथ दो। पिताजी, पिताजी। पिताजी। ए बेटा, ए बेटा, तुझे क्या हुआ? आंख खोल मेरे लाल। मैं तो पहले ही दीवानी हुई थी मेरे राम की। बेटा, एक तेरी ही आस थी। बेटा भरत, अपने हाथों की लकड़ी दिला जा भरत। मेरे बेटा, फिर जहां को जी चाहे वहां को चले जाना। मेरे लाल, तुझे क्या हुआ? बेटा, मैंने व्यर्थ में तेरे कोमल हृदय को दुखाया और अपनी मूर्खता से तेरी जान को इतना दुख पहुंचाया। वास्तव में मैंने बड़ा पाप किया। बेटा भरत, उठो, बहुत हो चुका। बेटा भरत, उठो। बेटा, कुछ क्यों नहीं बोलते? मेरे अच्छे बेटा, उठो। देखो, अपनी मां की हालत देखो। अब तो तू ही मेरा राम है। तू भी मुझे इस तरह सताएगा तो मेरा क्या हाल होगा? बेटा भरत, उठो। क्षत्रियों पर ऐसी कायरता। बस माता जी, क्षमा कीजिए। अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, ना ही मौत की परवाह है। बेटा, मैंने अपनी मूर्खता का फल पा लिया है और बहुत रंजो गम पा लिया है। माता जी, मुझे क्षमा करना।
अयोध्या में ऐसे अत्याचार होते रहे और किसी ने मुझे बताया ही नहीं। हमारी सारी चतुराई खाक में मिल गई। बेटा, पहले महाराज के सब अंत्येष्टि संस्कार करना चाहिए। और जिस सामान की जरूरत हो जल्द ही तैयार करना चाहिए। माता जी, धैर्य रखिए। पहले मैं यही काम करूंगा और उसके बाद भैया राम को वन में लाने के लिए जाऊंगा। अच्छा मेरे लाल, जैसी तुम्हारी इच्छा।